नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। जी आप खबर बता दें, जहां जिले के मोहब्बतपुर मैसा थाना क्षेत्र के भैरमपुर गांव में नवरात्रि पर महादुर्गा नवदुर्गा पंडाल में करंट लगने से युवक की मृत्यु हो गई है। एक अन्य रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, घटना सोमवार की बताई जा रही है, जहां शाम आरती के दौरान हुई है, जब उमेश कुमार और अजय कुमार माइक पर आरती गा रहे थे। अचानक माइक से करंट उतरने से दोनों झुलस गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने आनंद फानन में उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उमेश कुमार को मृत घोषित कर दिया है। अजय कुमार का इलाज अभी भी चल रहा है। बता दें, घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया है। इस हादसे ने अब पूरे गांव में मातम का माहौल पैदा कर दिया है। बता दें, प्रशासन और पुलिस ने मामले की सख्त जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी से जेगन मिर्जी की रिपोर्ट। कल थाना पैसा क्षेत्र में एक आरती का वो चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, जो मूर्तियाँ स्थापित हो रही हैं उसकी माइक में अचानक किन्हीं फॉल्ट की वजह से करंट आ गया, जिसमें दो लोग घायल हुए थे। एक व्यक्ति की डेथ हो गई और एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। शांति व्यवस्था कायम है, कहीं कोई बात नहीं है। जो भी विधिक कार्रवाई है पुलिस द्वारा वो की जा रही है। कल थाना पैसा क्षेत्र में एक आरती का वो चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, जो मूर्तियाँ स्थापित हो रही हैं उसकी माइक में अचानक किन्हीं फॉल्ट की वजह से करंट आ गया, जिसमें दो लोग घायल हुए थे। एक व्यक्ति की डेथ हो गई और एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। शांति व्यवस्था कायम है, कहीं कोई बात नहीं है। जो भी विधिक कार्रवाई है पुलिस द्वारा वो की जा रही है। कल थाना पैसा क्षेत्र में एक शहर के खालसा नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान एक नवजात की मौत हो गई है। जी हां, मौत का मामला सामने आया है, जहां मृतक के पिता ने अस्पताल के डॉक्टरों और अपने ससुराल वालों पर नवजात की हत्या और लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित पति का कहना है कि डॉक्टर ने फोन पर बच्चे की मृत्यु की सूचना दी और जल्द ही अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इलाज में गलत इंजेक्शन और लापरवाही के कारण उनके बच्चे की जांच गली गई है। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर और ससुराल पक्ष की मिलीभगत का भी संदेश जताया है। पीड़ित पति ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। मेरी शादी 17/12/2024 को मोहल्ला नाजिरपुरा नगमा पुत्री नयाउद्दीन के साथ हुई थी। मेरी पत्नी 5 महीने से मायके में बैठी हुई है, जो कि प्रेग्नेंट है। 21/9/2025 को रात में ऑपरेशन से लड़का पैदा हुआ, जिसको डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। घोषित करते हुए डॉक्टरों ने फौरन कहा कि इस बच्चे का अंतिम संस्कार कराया जाए। इसकी जानकारी मेरे ससुराल ने मुझको नहीं दी। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच हाल के ही दिनों में लगातार विवादों की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच अगर बात करें तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार का नया मामला भी सामने आया है। इस घटना को लेकर बार एसोसिएशन मिर्जापुर के अध्यक्ष सुशील कुमार दुबे ने हमारे संवाददाता SN यादव से विशेष बातचीत की है। क्या की है, आप भी सुनिए। इस समय जनपद मिर्जापुर के न्यायपालिका के मंदिर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुशील कुमार दुबे। आइए इनसे हम कुछ मुद्दों पे बात करते हैं कि न्यायपालिका में आजकल क्या ऐसी बातें हो रही है कि अधिवक्ता स्वयं खुद ज्ञापन और धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। जी बताइएगा कि अभी हाल ही में अधिवक्ता और पुलिस विभाग के बीच कुछ मतभेद हुआ था कि पूरे अधिवक्ता एक लामबद्ध होकर पुलिस अधीक्षक के पास जाते हैं। क्या मैटर था, क्या पूरा प्रकरण था? कल की बात है कि पहले जो उस दिन आंदोलन हुआ वह हमारे ही बीच के अधिवक्ता है जो है सूरज कुमार जी। उनका जो है पुलिस वालों से विवाद हुआ, उन्हें जबरी बैठाया गया था गाड़ी में और ले आए कोट पैंट पहने थे। उनको जो है उनके साथ बड़ा व्यवहार की गई। तो यहाँ जब पता चला मुझे, तो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया मेरे बारे में, मैंने संज्ञान लिया और तो मैं गया। बात हुई, 15 साल गया वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि देखा जाए, देखवा लेते हैं। उनको जो है उस क्षेत्र से ट्रांसफर करके दूसरे कर दिया गया है। दूसरी घटना घटी, हमारे सरकारी वकील जो है थे
उनका पुत्र भी हमारे यहाँ अधिवक्ता है और सरकार के भी वकील है। उनके बच्चों कटरा कोतवाली के तहत जो है वहाँ काफी मारा दिया गया, और उसमें जो उन्होंने अधिवक्ता की पुलिस वालों ने फिर उनको बैठाया गया। उसमें नेता लोग भी धरना प्रदर्शन बैठे, मंत्री जी भी बैठे थे लोग, फिर दबाव पड़ा तो उन्होंने तो उनको जो है वो कर दिया, सस्पेंड कर दिया। लेकिन जो बातें आई वह अधिवक्ताओं की मांग है कि उनके खिलाफ तैयार की जाए। इस पर विचार चल रहा है और हम कप्तान से मिलेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि वकील और पुलिस के बीच मतभेद बढ़ रहा है, और पुलिस जो कि हमारी रक्षक है और उससे हमारी विवाद हो जो है न्याय के पक्ष में ठीक नहीं है। हमने बात किया है, उसके बाद जो है इसमें नवरात्र चल रहा है, सारी हमारी प्रशासन व्यवस्था वहाँ विद्या लगी है, इस पर बात करेंगे और जो है न्याय जो हो, जो उचित कदम हो वो उठाया जाए। एक हमारे वकील साहब थाना कटरा कोतवाली के अंतर्गत जो है जगदीश शंकर, उनका कुछ प्रजाति अपना झगड़ा था, ठीक है, लेकिन जब वो मौके पर नहीं है उनको FIR भी घसीटा गया, जबकि वो जो है वहाँ रिलायंस पेट्रोल पंप पर थे और उनके सारे फुटेज हैं, सारे हरसंगर कोतवाली के साथ थे, उन्होंने नहीं थे मौके पर, लेकिन उनका भी FIR में नाम डाल दिया गया। तो वकीलों को FIR वकीलों के खिलाफ बढ़ रहा है, और जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने भी पहले भी कहा था, देखिए कोई वकील अगर गड़बड़ करता है या किसी प्रकार की, तो मुझे बार को सूचित करने के बाद ही कोई कार्रवाई कर, क्योंकि हम उसके लिए गैर सक्षम, हम उसके लिए जो है नोटिस भेजेंगे, उससे जवाब लेंगे क्यों ऐसा किया जा रहा है। लेकिन पुलिस तुरंत FIR कर दे रही है और उनको जो है जेल में डालने का प्रयास कर रही है, जिससे जो है यह न्याय व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि पुलिस भी अधिवक्ताओं के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए, और हम लोग न्याय के लिए लड़ते हैं, वकील का काम है न्याय दिलाना। अब जो खुद सुरक्षित नहीं रहेगा तो न्याय क्या दिलाएगा, इसलिए जो है बड़ा ही जो है सोचनीय विषय बन गया है। अध्यक्ष जी, आपको ये नहीं लगता कि ये जो पुलिस और अधिवक्ता के बीच आए दिन ये इशू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अधिवक्ता भी तो अपनी उनकी कमी है? हाँ, यह बात आपकी मैं मानता हूँ। मेरे अधिवक्ता भी भाई जो भी नए नए लड़के जो आते हैं कुछ कर रहे हैं, उस पर भी हम विचार करके एक संगठन बुलाएंगे और मीटिंग बुला करके कहेंगे कि वो स्कूल नहीं रह गया, उनका जीवन बदल चुका है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। और अधिवक्ताओं को मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोग सिस्टम से बात करें और सही राय दें, यह अधिवक्ताओं का नैतिक कर्तव्य है, हम लोग सही राय दें। लेकिन कुछ जो है पुलिस वाले कुछ अधिवक्ता में नहीं करेंगे, हमारे अधिवक्ता, और ऐसी स्थिति में हम जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोई घटना नहीं होगी। और हमारे SP महोदय बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और DM साहब भी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं अधिकारियों से वार्ता कर रहा हूँ और जल्द से जल्द कोई नया रास्ता बीच का आएगा और सामंजस्य बना रहेगा, क्योंकि काम करना है न्याय दिलाना। पुलिस का भी काम है कि भ्रष्टाचार अपराध को रोकना, हम लोगों का काम है न्याय दिलाना। तो दोनों हम लोग एक जो है रथ के जो है चक्के हैं, बिना मिल के काम नहीं चलेगा, इसलिए वार्ता होगी। अभी अब नवरात्र बाद मैं जो है कप्तान साहब से मिलूंगा और इस वार्ता में इस बारे में मैं बात करूँगा। अभी हाल ही में घटना वाराणसी की है, जहाँ पे अधिवक्ताओं ने एक पुलिस वाले यानी सब इंस्पेक्टर को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। तो क्या आपको ये लगता है कि आप लोग तो विधि के जानकार हैं और उसके बावजूद ऐसा कदम उठाया जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इस वजह से ऐसा हुआ ना कि अधिवक्ता के साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया गया दरोगा द्वारा। वो अपनी पत्नी लेके जा रहे थे और पत्नी के सामने जो है उनको बहुत अशब्द का प्रयोग किया गया था। वह समय की परिस्थितियाँ जो थी, मैं वहाँ मौके पर नहीं हूँ, हो सकता है दरोगा की वसा पर व्यवहार किया हो, लेकिन जो भी हुआ वह ठीक नहीं हुआ, क्योंकि कोई चीज़ है उसके लिए न्यायालय बना है, लोगों को न्याय से करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं अधिवक्ता के साथ अन्याय किया गया, जिसके कारण ऐसी कदम हुई, क्योंकि अधिवक्ता खुद जानते हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी अधिवक्ता पहले हाथ उठाने के लिए पाबंदी हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ घटना घटी तो उस दरोगा ने ऐसा माहौल पैदा किया होगा, कहीं न कहीं अपने रक्षा के लिए अधिवक्ता अपनी जान बचाने के लिए अपने रूप के लिए कार्रवाई करता किया होगा। लेकिन उसकी जांच चल रही, मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दिए गए हैं शासन द्वारा। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें कोई जो है वो समझौता नहीं किया जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मौजूद थे बार एसोसिएशन मिर्जापुर के प्रेसिडेंट सुशील कुमार दुबे, जो बहुत ही बेबाकी से किसी प्रश्नों का जवाब देते हैं। जो वर्तमान में घटनाएं हुई न्यायपालिका के अंदर, न्याय का मंदिर कहा जाता है, और इसमें अधिवक्ताओं और पुलिस विभाग के बीच कुछ नोक-झोंक, हाथापाई को लेकर, ये तमाम घटनाओं को लेकर उन्होंने जो जवाब दिया, और ठीक ऐसे ही जवाब के लिए वो काफी जाने जाते हैं। और अपने न्यायपालिका में जब से इनका कार्यकाल बना है, वास्तव में अगर अधिवक्ताओं की बात करें तो उनमें काफी
यूनिटी बनी है, संगठन बना है और मीडिया अधिवक्ताओं को एक साथ लेकर चलने की एक मुहिम बनी है। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां जिले की नधौली कला थाना क्षेत्र में ब्लॉक के सामने एक दर्दनाक हादसा हुआ। जी आपको बता दें, पैदल जा रहे अगरलाल को अचानक बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी है। स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में छगनलाल को तुरंत एटा मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया है, जहां चिकित्सक परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बता दें आपको, घटना की खबर फैलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया है और घर में कोहराम मच गया है। परिजन और ग्रामीण रोते फिरते हुए बुरी तरीके से विचलित दिखे हैं। वहीं थाना निधौली कला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और बाइक सवार की पहचान कर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। एटा से एराज अली की रिपोर्ट। अलीगंज क्षेत्र में स्थित हारून आतिशबाजी दुकान में सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई है। जी बता दें, आग इतनी ज्यादा तेज थी कि दुकान में रखी सारी आतिशबाजी का सामान जो था वो जलकर राख हो गया है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। घटना की सूचना पाते ही सीएफओ प्रशांत राणा दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आसपास के लोग भी अफरा तफरी मचाते हुए भागते हुए दिखे हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, ये दुकान पूर्व में भी आग की चपेट में आ चुकी है, लेकिन इस बार नुकसान पहले से कहीं ज्यादा हुआ है। अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच करना शुरू कर चुके हैं। एटा से एराज अली की रिपोर्ट। मोहल्ला वार्ड 39 में बिजली विभाग द्वारा घरों में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करें तो कई घरों में मीटर लगाने के बाद बिल में गड़बड़ी भी आ रही है और विभाग सही बिल नहीं निकाल रहा है। आपको बता दें, इस पर विरोध स्वरूप भारतीय किसान यूनियन, एकता किसान यूनियन और शक्ति संगठन के प्रतिनिधि आज एसडीएम इला प्रकाश को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं, जहां पर ज्ञापन में स्मार्ट मीटर हटाने और उचित बिलिंग सुनिश्चित करने की मांग की गई है। किसान यूनियन ने विभाग की समस्या का समाधान तत्काल करने की मांग की। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां जलीसर थाना क्षेत्र में प्रसूता संगीता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने नर्सिंग होम और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने महिला को बिना उचित जानकारी दिए निजी एम्बुलेंस से आगरा भेज दिया। रास्ते में ही महिला की मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों का दावा है कि महिला की स्थिति पहले से ही गंभीर थी और उसे क्लिनिक पर ही बचाया जा सकता था। एम्बुलेंस चालक ने महिला को इधर उधर घुमाया और अंत में मृतका को गाँव छोड़कर लौटाया। क्लिनिक प्रबंधन ने परिजनों को गलत जानकारी दी। मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीणों ने क्लिनिक के सामने जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। एटा से एराज अली की रिपोर्ट। डॉक्टर की लापरवाही से खत्म हुई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, जिसमें हमें कुछ नहीं बताया था क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अपने आप एम्बुलेंस लाए, वो एम्बुलेंस में धरकर ले गए। उसमें मेरी मम्मी बैठ गई थी और मेरी भाभी की बहन बैठ गई थी। हाँ, हम बैठ रहे थे, ये कह दिया था कि आदमी बाइक से आना पीछे पीछे। ठीक है, एम्बुलेंस के ले गए वो। उन्होंने सबने, एम्बुलेंस वालों ने फ़ोन बंद कर लिया। डॉक्टर भी शटर डाल के चले गए। उन्होंने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया। 1.5 घंटे तक पता नहीं चला मरीज़ कहाँ पर है कहाँ नहीं है। फिर बाद में घर पहुँचा दिया दूसरी एम्बुलेंस। अम्बेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग में रिश्वतखोरी के नए नए प्रकरण सामने आने से आमजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मरीजों से सर्जिकल उपकरण और इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, 1 सप्ताह पहले सीएमओ के स्टोनों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। जी आपको बता दें, साथ साथ इसका ऑडियो वायरल होने के बाद जांच भी शुरू हो गई थी। इस मामले में सीएमओ ने 4 सदस्यीय टीम का गठन कर विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं। जिला चिकित्सालय में मरीजों से सर्जरी करने के नाम पर चर्चा वसूलने और सर्जिकल प्लेट मांगने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। इस तरह की अनियमितताएं, वसूली और रिश्वतखोरी से मरीजों को न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि उसका इलाज भी प्रभावित हो रहा है। अम्बेडकर नगर से अहमद हसन की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर जिला चिकित्सालय में आए दिन रिश्वत का मामला आता रहता है। 1 सप्ताह पहले सीएमओ के स्टोनों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा ही था, जिसकी जांच चल रही है। आज हाल ही में सोमवार के दिन जिला चिकित्सालय में एक
तैनात डॉक्टर हैं, जिसके सहयोगी ने 2500 रुपए की रिश्वत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आए दिन जिला अस्पताल में रिश्वतखोरी का मामला चलता ही रहता है, जिसको लेकर तमाम जांच भी होती है। अभी एक सप्ताह पहले ही सीएमओ के स्टोनों पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर जांच चल ही रही थी कि एक मामला और सामने आ गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उच्च अधिकारियों द्वारा क्या इस पर विशेष ठोस कार्रवाई की जाएगी या ही कार्रवाई के नाम पर केवल ढिढोरा पीटा जाएगा। अहमद हसन, अम्बेडकर नगर। और खबर देख रहे हैं जहां जिले के पश्चिमी शरीरा थाना क्षेत्र के कायमपुर गांव में सोमवार की शाम एक मामूली विवाद ने भयंकर परिणति ला दी है। जो आपको बता दें, परिणति ले ली है जहां गांव निवासी अमरावती ने पिता पुत्र के बीच हुई कहासुनी और थप्पड़ की घटना से आहत होकर जहरीला पदार्थ खा लिया है। घटनास्थल पर परिजन उसे तुरंत मजनपुर मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने देर रात उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार बात करें, विवाद अमरावती के बेटे आशीष और उनके पति के बीच हुई मामूली कहासुनी को लेकर शुरू हुआ था। और इसी बीच पिता पुत्र के झगड़े ने जो था, नाराज होकर महिला ने यह कदम उठाया है। पश्चिमी शरीरा थाना अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ पांडे ने बताया है कि पारिवारिक विवाद के कारण महिला ने यह आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की विशेष रिपोर्ट। जिले में स्वदेशी सामान को अपनाने और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। घटते व्यापार और विदेशी कंपनियों के ऑनलाइन कारोबार से प्रभावित व्यापारियों को बचाने के लिए शहर और कस्बों में पैम्पलेट्स और पोस्टर चस्पा कर लोगों को स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। बात करें तो व्यापारियों ने कहा है कि ऑनलाइन बिक्री से बढ़ते चलन से उनका पारंपरिक व्यापार जो है प्रभावित हो रहा है और कई बार वे इसे बंद करने पर मजबूर भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट के औरैया इकाई के जिला अध्यक्ष बबलू बैजपाई ने बताया है कि यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, वहीं जिससे स्थानीय व्यापार मजबूत होगा और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा भी मिलेगा। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। हरदोई से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में अगली, जहां मलावा क्षेत्र में त्योहारों के मद्देनजर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने अवैध बूचड़खाना चलाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मलावा निवासी साहिब आलम ने थाने में शिकायत की थी कि तौकीर हुसैन, मोहम्मद जाबिर अजमेरी और मोहम्मद उस्मान सहित कुछ लोग बिना लाइसेंस पशुओं का कटान कर रहे हैं। बता दें आपको, कई बार चेतावनी देने के बावजूद आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौज और मारपीट की है। मामले की जांच की गई है और संज्ञान में लेते हुए मलावा पुलिस ने महिला उप निरीक्षक नेहा त्यागी, हेड कांस्टेबल राजीव प्रताप और कांस्टेबल अंकुर राणा की टीम के साथ कार्रवाई की है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित कानूनी की कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट। केसरगंज तहसील के मंजरा तोकरी इलाके में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें, बाबा मंगला गांव में भेड़िए ने शोभाराम के 3 वर्षीय बेटे को घर के सामने से उठाकर गांव के कुछ दूर खेत में छोड़ दिया है। ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर भेड़िए का पीछा किया और बच्चे को बचाया। घायल बच्चे को निजी वाहन से केसरगंज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में लापरवाही बरत रहा है और एम्बुलेंस सेवा भी समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस घटना ने इलाके में डर और गुस्सा दोनों फैला दिया। बहराइच से महराज अहमद की विशेष रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर, जहां जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता आजम खान आखिरकार जेल से रिहा हो गए हैं। रिहाई की खबर फैलते ही रामपुर से लेकर सीतापुर तक उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जिला कारागार के बाहर आजम खान का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है, वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय रही। बता दें आपको, अक्टूबर 2023 में जेल से बंद चल रहे 2023 से जेल में बंद चल रहे आजम खान की रिहाई ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कई राजनीतिक दलों के नेता भी सीतापुर जेल पहुंचे हैं और आजम खान को बधाई भी दी है। आपको बता दें, अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि रिहाई के बाद आजम खान राजनीति में कितनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे और आगामी राजनीतिक घटनाओं पर उनका क्या प्रभाव और कितना होगा। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बी सिंह की अध्यक्षता में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में शुद्ध माफिया के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की मांग की गई है। आपने बताया है कि जिले के 96 ब्लॉक के धीरज कुमार और अमित कुमार जायसवाल सहित अन्य नागरिक इन माफियाओं के जाल में फंसे हुए हैं। माफियाओं द्वारा व्यापारियों, आमजन, ईट भट्ट, साथ ही साथ
एडवर्ड मलिक और जरूरतमंद लोगों से अत्यधिक ब्याज दर पर उधार लिया जा रहा है, जो प्रतिमाह मनमाना प्रतिशत वसूला जाता है। बता दें आपको, ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि माफिया अपने गुंडों की मदद से युवतियों और अन्य लोगों से अमानवीय तरीके से पैसे वसूलते हैं, जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन भी होता है। मिर्जापुर से एहसन यादव की रिपोर्ट। हम आपको दिखा रहे हैं जनपद मिर्जापुर के जिला मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं और इनके अंदर क्या आक्रोश है, क्या नाराजगी है कि ये मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या प्रकरण है, क्या बात है कि आप लोग यहाँ पे जिला मुख्यालय पे आए हैं, जिलाधिकारी को ज्ञापन दे आए हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं? मैं प्रोफेसर वी सिंह, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी मिर्जापुर। आज आम आदमी पार्टी मिर्जापुर के कार्यकर्ता मिर्जापुर में सूदखोरी का जो जबरदस्त धंधा चल रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन करके जिलाधिकारी और एसपी को ज्ञापन देने आए हैं। 96 ब्लॉक के बरी दुबे गांव के धीरज कुमार दुबे और अमित कुमार जायसवाल कुशवाहा नगर के हैं और जय बहादुर प्रजापति जो जासा बघौरा के हैं। उनको सूदखोरों ने इतना परेशान कर दिया है कि कई लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए देने के बावजूद भी उनको अगवा करके इतना उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रही है। और ये जो सूदखोर हैं, खासतौर से आशीष कुमार मिश्रा जो सत्ता के संरक्षण में ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग ज्ञापन के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से उनको कठोर से कठोर दंड देने और इस कार्य को बंद करने के लिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि सूदखोरों के खिलाफ प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है और सूदखोरी उनके संरक्षण में चल रहा है। यहाँ तक कि उनका कहना है कि जिन्होंने उनसे ब्याज पर पैसे लिए 40 से 50 लाख रुपए अदा करने के बाद भी सूदखोर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। यहाँ तक कि कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई कि लोगों ने अपनी जान भी दे दी। अब देखते हैं कि प्रशासन कहां तक सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करती है। मिर्जापुर से न्यूज़ 21 के लिए एहसन यादव की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां तिलक नगर रामलीला मैदान में नवरात्रि पर्व के मौके पर भव्य धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है, जिसमें जिले भर से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजी शुक्ला, लालजी शुक्ला, साथ ही साथ आपको बता दें लालजी शुक्ला के साथ और विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख अनिल दीक्षित भी उपस्थित रहे। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष चुन्ना मिश्रा और पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत पटका और प्रतीक चिन्ह देकर किया। मंच पर कलाकारों ने भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण और रावण से जुड़े प्रसंगों की जीवंत मंचन कर श्रद्धालुओं को रामायण काल में ले गए। शिव धनुष भंग के दृश्य को पूरे पंडाल में तालियों और नारों की गूंज उठी है। वहीं बता दें, मुख्य अतिथियों ने रामलीला को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए नई पीढ़ी को धर्म, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। और अया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां जनपद के थाना सिसराहा क्षेत्र में ग्राम गेंगटा के पास खेत में बीते 19 और 20 सितंबर की रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आए हैं। ये अज्ञात बदमाशों ने शिवपूजन लोधी पुत्र चिंगूर निवासी कोटिया पांडे की हत्या कर दी। बता दें, आपने सूचना पर फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस सेल ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उच्च अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वहीं मृतक की पुत्री कविता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन के निर्देश पर गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पुत्री कविता और दामाद मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। वहीं बात करें तो संपत्ति हासिल करने की लालसा में दोनों ने खेत में मचान पर सो रहे शिव पूजन की पत्थर और जूतों से हत्या कर दी है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। देखिए, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है एडीजी जोन महोदय के द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज थाना खिसराहा की टीम और क्षेत्राधिकारी बासी के पर्यवेक्षण में दिनांक 19/20 की रात में एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम शिवपूजन है, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी,
वो अपने खेत में मचान के ऊपर सो रहे थे और 19/20 की रात्रि में उनकी हत्या कर दी गई। आज उक्त घटना का अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और जो 2 अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किया है उनके नाम है मनोज और एक महिला है जिसका नाम है कविता। कविता जो है वो इसमें जो मृतक है शिवपूजन उनकी बेटी है और मनोज उनका दामाद है। घटना इस प्रकार से है कि शिवपूजन जिनकी हत्या हुई है उनकी 2 बेटियां हैं, एक जिसका नाम है कविता जो कि गिरफ्तार हुई है और दूसरी बेटी है सरिता। शिवपूजन की पहले एक शादी हुई थी, शादी में उनकी जो पत्नी थी उनकी पूर्व में भी एक विवाह हो चुका था जिससे एक लड़की थी उसका नाम कविता है, वो अपने साथ लाई थी और शिवपूजन से शादी करने के बाद उनसे एक सरिता नाम की बेटी जो है वो पैदा हुई। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें जिले के विकास खंड कुनियाव में ग्राम बगावा की दलित बस्ती में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यहाँ ना तो नालियों का निर्माण हुआ है और ना ही सफाई व्यवस्था। ग्रामीणों का कहना है कि घरों के सामने गड्ढे खुद खोदकर गंदा पानी जमा करना पड़ता है और उसे दूर फेंकने पर झगड़े और विवाद होने लगते हैं। बता दें बस्ती के लोग सीधे ग्राम पंचायत के सचिव और प्रधान पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते और केवल कागजों पर कामकाज दिखाते हैं। जब सरकार ग्रामीण विकास के लिए करोड़ों खर्च कर रही है तब बगवा जैसे गांव इस तरह की स्थिति में आखिरकार क्यों है, अपने आप में बड़ा सवाल है। लोगों के जहन में ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। आपको बता दें इस मामले में कुनियाव के खंड विकास अधिकारी ने कहा है कि जांच करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करता है या बस्ती के लोग इसी गंदगी और विवादों के बीच में रहने के लिए मजबूर रहेंगे। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। विधायक कभय सिंह ने अपने आवास पर आयोजित जनता दर्शन में क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना है और उनका त्वरित निस्तारण भी किया। इस दौरान लोगों ने अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक मुद्दों को सीधे विधायक के सामने रखा है जिस पर उन्होंने तुरंत समाधान देने के प्रयास किए हैं। इन मौके पर क्षेत्र के कई नागरिकों ने विधायक कभय सिंह को जनता के प्रति उनके समर्पण और सक्रियता के लिए पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया है। उपस्थित लोगों ने कहा है कि हमारे विधायक हमेशा जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं और हर समय हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं। विधायक की इस जनता के प्रति तत्परता और सक्रियता को देखकर क्षेत्रवासियों ने कहा है कि प्रदेश में शायद ही कोई अन्य विधायक इस तरह से जनता की सेवा में हमेशा समर्पित रहता है। अम्बेडकर नगर से मिनुतुल्लाह की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही, बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।